हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टडी 9th एंड 10th टू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर टू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है पेरिस के एक होटल से। रात का समय है, होटल बिल्कुल शांत है और आसपास कोई शोर नहीं है। दिखने में ये होटल बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन इसी शांत जगह पर एक बहुत रोमांचक घटना होने वाली होती है। इस कहानी का नाम है द मिडनाइट विजिटर, जो हमें बताती है कि दिमाग की ताकत हमेशा शक्ति और हथियार से बड़ी होती है। इस होटल के एक कमरे में रहता है ओज़ाबल नाम का आदमी। कमरा बिल्कुल सिंपल है, ना कोई लग्जरी ना कोई स्पेशल चीज। कमरे को देखकर कोई भी ये नहीं सोचेगा कि यहाँ रहने वाला आदमी इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली होती है। ओज़ाबल के साथ उसका दोस्त फाउलर भी होता है। फाउलर एक राइटर है, वो एडवेंचर और स्पाई स्टोरीज लिखता है। फाउलर हमेशा से सीक्रेट एजेंट्स की जिंदगी के बारे में लिखता आया है, इसलिए वो ओज़ाबल से मिलकर बहुत एक्साइटेड होता है। वो ओज़ाबल से मिलकर उसकी जिंदगी के बारे में डिटेल में जानना चाहता है, क्योंकि उसे लगता था कि एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती है, बहुत थ्रिलिंग होती है और हमेशा एक्शन से भरी होती है। लेकिन जब फाउलर ओज़ाबल को ध्यान से देखता है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उससे लगा था कि ओज़ाबल बहुत एक्टिव होगा, बहुत स्मार्ट दिखेगा और शायद स्टाइलिश भी होगा। पर ओज़ाबल तो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी जैसा लगता है, जो शांत रहता है और सिंपल सी जिंदगी जीता हुआ नजर आता है। इसलिए फाउलर के मन में ये ख्याल आने लगता है कि शायद सीक्रेट एजेंट की लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती जितनी वो अपनी स्टोरीज में लिखता आया है। इसी कमरे में एक रात अचानक मैक्स नाम का आदमी आ जाता है। मैक्स एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है। वो लंबा, पतला और बहुत कॉन्फिडेंट है। उससे लगता है कि वो हर सिचुएशन पर कंट्रोल रख सकता है। उसके लिए लोग सिर्फ मोहरे होते हैं। ओज़ाबल मैक्स से बिल्कुल अलग है। वो मोटा सा, थका हुआ और बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी लगता है। उससे देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन असल में ओज़ाबल एक सीक्रेट एजेंट है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है। तभी अचानक मैक्स अपनी बंदूक निकल लेता है। वो ओज़ाबल की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखता है और धमकी देता है, मुझे तुमसे एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट चाहिए। मैक्स को लगता है कि बंदूक के दम पर वो ओज़ाबल से जो चाहे निकलवा सकता है। उसके मन में पूरा भरोसा है अपनी ताकत पर। वो धीरे धीरे ओज़ाबल के पास बढ़ता है, अपनी धमकी को दोहराता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि अब सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ओज़ाबल बिल्कुल शांत रहता है। वो घबराता नहीं, चिल्लाता नहीं और ना ही कोई तेज हरकत करता है। उसकी ये शांति मैक्स को धीरे धीरे थोड़ा नर्वस कर देती है। वो देखता है कि ओज़ाबल की आंखों में कोई डर नहीं है और ये चीज मैक्स के लिए बहुत अजीब और अनसेटलिंग है। मैक्स थोड़ा रुकता है, सोचता है कि कैसे ओज़ाबल इतना कंपोज रह सकता है। फिर वो खुद को दोबारा रेडी करता है, लेकिन ओज़ाबल की ये शांति और कंट्रोल हर कदम पर मैक्स के कॉन्फिडेंस को चैलेंज करते रहता है। अचानक दरवाजे पर जोर से नॉक होती है। इस अचानक आवाज से कमरे का माहौल एकदम बदल जाता है। कुछ पाल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। ओज़ाबल बिल्कुल शांत रहते हुए कहता है कि शायद पुलिस आ गई है। वो ये बात इतने आराम से बोलता है जैसे उस पहले से हाई इस बात का अंदाजा हो। इस बात को सुनते ही कमरे का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। हवा में एक अलग सी घबराहट महसूस होने लगती है। ये सुनते ही मैक्स पूरी तरह पैनिक कर जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उससे लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और पुलिस उसे किसी भी पल अरेस्ट कर सकती है। गुन अभी भी उसके हाथ में होती है, लेकिन इस समय उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। घबराहट और डर की वजह से मैक्स सही और गलत का फैसला करने की स्थिति में नहीं रहता। पुलिस से बचने के डर में मैक्स पूरी तरह घबरा जाता है। उस समय उसका दिमाग बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा होता। डर और टेंशन उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। इसी घबराहट में मैक्स खिड़की के बाहर कूद जाता है। उससे लगता है कि नीचे जरूर कोई बालकनी होगी जहां से वो बचकर निकल जाएगा। लेकिन असल में वहां कोई भी बालकनी होती ही नहीं। डर और घबराहट की वजह से मैक्स एक बहुत बड़ा गलत फैसला ले लेता है। कुछ ही देर बाद दरवाजा धीरे से खुलता है। तब पता चलता है कि वहां पुलिस नहीं बल्कि एक वेटर खड़ा होता है। ये सब आस एबल की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा होता है।
बिना किसी गण के सिर्फ अपनी समझदारी और दिमाग से आस एबल मैक्स को हरा देता है। अब धीरे धीरे फाउलर को सब कुछ समझ आ जाता है। जो कुछ उसने देखा होता है वो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। उससे रियलाइज होता है कि ओसल बिल्कुल भी ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। फाउलर समझ जाता है कि ओसल की ताकत उसकी बॉडी में नहीं है। ओज़बल स्ट्रॉन्ग या स्टाइलिश नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग से एक खतरनाक आदमी को हरा देता है। टैप फाउलर को ये बात साफ समझ आ जाती है कि मुश्किल वक्त में शांत रहना सबसे जरूरी होता है। असली हीरो वही होता है जो प्रेशर में भी सही फैसला ले सके। इस कहानी का संदेश बहुत ही सिंपल है। हमेशा गुण या फिजिकल ताकत जीत नहीं दिलाती, बल्कि दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई असली शक्ति होती है। द मिडनाइट विजिटर हमें यह सिखाता है कि शांति और समझदारी से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। तो यहाँ पर यह एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।